एक से बढ़कर एक कमाल की ट्रिक्स हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में हमारे बहुत काम आएंगी और साथ ही बहुत सारी बचत भी करेंगी। तो आज ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ जो शायद ही आपने पहले कहीं देखी हो। वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं जो कि है रोटियों से रिलेटेड। तो देखिए हम सभी के घर में दोनों समय रोटियाँ बनती ही हैं और रोटियों को हम इस तरीके से रखते हैं जिससे होता क्या है, रोटियाँ गर्म होने के साथ साथ दो रोटियाँ ख़राब भी हो जाती हैं। एक तो नीचे की और एक सबसे ऊपर की जो कि बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहती। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कीजिए, या तो आप इस तरीके से कोई छोटी सी कटोरी या फिर किचन टॉवेल या रोटी रखने का कोई कपड़ा बना लीजिए। आप इस तरीके से कैसरोल के बीच में रखिए, लेकिन साइड साइड में आपको नहीं लगाना है, सिर्फ बीच में ही लगाना है और थोड़ी मोटी लेयर लगानी है, 2 से 3 लेयर इस तरीके से, और थोड़ी उबड़ खाबड़ सी। उसके बाद अगर आप रोटियां रखेंगे तो आप दिन की 4 रोटियां तो बचाएंगे ही, लेकिन महीने की 120 रोटियां आप बचा सकते हैं। और साथ में सोचिए कितना सारा पैसा हमारा इसके पीछे जाता है। तो मेहनत भी जाती है, पैसा भी जाता है। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा ना, जो इसमें भाप बनेगी वो साइड साइड में गिरेगी और कपड़ा जो है उसको सोख लेगा। और जो ऊपर की रोटी है उसके ऊपर एक चम्मच रख दीजिए, थोड़ी बड़ी चम्मच रखिए और फिर ढक्कन को रख दीजिए। तो जो भी भाप बनेगी वो बाहर निकल जाएगी और जो भाप बाहर नहीं निकल पाएगी वो नीचे गिरेगी, तो कपड़े जो है उसको सोख लेंगे और आपकी रोटियां बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी, रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए ये जो रबड़ है ना, हम सबको यूज़ लगता है, किसी न किसी रूप में लगता ही रहता है, तो हम सब इसे रखते ही हैं। लेकिन जब इसे हम काफ़ी दिनों तक रख लेते हैं तो ये आपस में चिपक जाती हैं और फिर इन्हें ना ही हम यूज़ कर पाते हैं और ना ही इन्हें टच करने का मन करता है, क्योंकि ये चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको कोई भी पाउडर इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे तरीके से इसको पाउडर से कोट कर लेना है और ये काम आपको महीने में एक बार ज़रूर कर लेना है। इस तरीके से आप इसके ऊपर डाल दीजिए पाउडर को। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर पाउडर लग चुका है। अब इसे रखना कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना, जिसमें घड़ी वगैरह आती है इसमें थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड भी लगा रहता है, जिसकी वजह से इसमें नमी नहीं आएगी, और नमी आएगी भी तो ये सोख लेगा। अगर ऐसा बॉक्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर या डिब्बे में भी इसे रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, चूड़ियाँ हम सभी पहनते हैं, लेकिन एक आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाली हूँ। देखिए जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो अगर हम बड़े साइज़ की चूड़ी पहनते हैं तो बहुत जल्दी से टूट जाती है। लेकिन अगर हम छोटे साइज़ की चूड़ी पहनते हैं जो कि हमारी कलाई को पकड़ के रखती है, तो वो चूड़ी पहले तो हम पहन नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम पहन लेते हैं ना तो वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है, जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं टूटती है। तो देखिए ये मैंने छोटी चूड़ी ही पहनी, लेकिन इसे मैंने कैसे पहना है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसे पहनना बहुत मुश्किल होता है। पहनने के साथ साथ कई चूड़ियाँ टूट जाती हैं, ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। ना ही कोई वैसलीन ना ही साबुन लेना है यहाँ पर ये लेना है आपको पॉलीथीन। तो देखिए जिसमें सब्ज़ी वगैरह आती है वही पॉलीथीन लेनी है और अपने हाथों को उसमें डाल देना है। और फिर छोटे साइज़ की चूड़ी को जब आप पहने तो आप अपने हाथों को बिल्कुल भी अंदर से फैलाएं नहीं, बस धीरे धीरे से चूड़ी को इसके ऊपर डालते जाइए। पन्नी जो है फिसलती है, इसलिए चूड़ी बहुत आसानी से फिसल के कलाइयों में चढ़ जाएगी और आप बहुत आसान तरीके से चूड़ी को पहन पाएंगे। और छोटे साइज़ की चूड़ी पहनने का बहुत फ़ायदा है, जिससे कि चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और बार बार चूड़ियाँ बदलनी भी नहीं पड़ेंगी। जब हमें कहीं बाहर जाना हो या हमें बदलने का मन हो तभी हम बदल सकते हैं, और चूड़ियाँ टूटने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो छोटी चूड़ी पहनिए और पन्नी की मदद से पहनिए, आपकी बहुत बचत होगी। आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आई हो। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसकी जो रबड़ होती है ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जो रबड़ है वो ढीली हो जाती है। तो तुरंत से ही तो हम मार्केट जाने नहीं वाले हैं और ना ही एक रबड़ को लेके कोई मार्केट जाएगा। तो अगर आपको उस समय पे काम है तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए रबर और इसको इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिए। तो जितनी रबर आपकी ढीली हो, जिस हिसाब से ढीली हो उतनी रबर आपको इसमें लगानी है। तो देखिए मैं आपको 2 लगा कर दिखा रही हूँ। ये टूट गई है लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। आपको रबड़ इसमें डालना है और दूसरे साइड की रबड़ को फैलाते हुए पहले साइड की रबड़ को उसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये इसमें फ़िक्स हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा। और बस अब इसे आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 रबड़ लगाई है, क्योंकि ये ढक्कन की जो रबड़ है ना वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रबड़ ज़्यादा ढीली हो तो आप 4-5 यहाँ लगा सकते हैं और उस समय काम आप इससे ले सकते हैं, फिर बाद में नई रबड़ मंगा लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं रोटी से रिलेटेड बहुत ही कमाल की ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह की रोटी अगर शाम को खाई जाए ना तो ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर कभी हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से हम गैस स्टोव नहीं इस्तेमाल कर सकते, और या फिर सुविधा नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे इंडक्शन वगैरह नहीं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस ढक्कन को रखा था जिससे मेरी एक भी रोटी ख़राब नहीं हुई।
तो ये रोटी सुबह की है और अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं और ये रोटी बिल्कुल ठंडी है। तो इसे मैं कैसे गर्म करूँ? ना ही मुझे गैस का यूज़ करना है, ना ही इंडक्शन का और ना ही किसी भी तरह के चूल्हे का। तो इसे गर्म करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, अगर आपको पसंद आएगा ना तो सबसे पहले तो इसे अप्लाई करके देखिएगा और दूसरा अगर आपको समझ में आए तो आके लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको लेना है इस तरीके से पेपर जो कि सबके घर में होता है। लेकिन अगर आप फॉइल पेपर लेते हैं और बटर पेपर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। फॉइल पेपर का रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का पेपर लिया जो कि दोनों तरफ से वाइट है, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है। अब इस पे आप रोटियों को रख दीजिए जैसे मैं रख रही हूँ। तो देखिए, आप पेपर वगैरह अगर लेंगे तो उसकी इंक जो है हमें बहुत नुकसान करती है, इसलिए पेपर मत लीजिएगा। आप इस तरीके से फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर या फिर इस तरीके से बिल्कुल क्लीन पेपर आप ले लीजिएगा। लेने के बाद एक पेपर नीचे, बीच में रोटी और फिर दूसरा पेपर ऊपर रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। और इस तरीके से आप 2 रोटियां नहीं, मैं तो आपको सिर्फ 2 रोटियां गरम करके दिखा रही हूँ, बहुत सारी रोटियां कर सकते हैं गरम। अब यहाँ पे मैंने प्रेस को गरम कर लिया था और इसे प्लग से निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये प्रेस बहुत पुराना है, बहुत हैवी है, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया था। आप जो है अगर हल्का वाला प्रेस है तो उसे लगे रहने दीजिएगा। अब ये काफ़ी देर गरम रहेगा तो मैं इस पर चलाऊँगी इसको और जो हमारी रोटियाँ हैं वो गरम हो जाएंगी। देखते रहिए आप पूरा वीडियो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस पे चला रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये ट्रिक हम सबको यूज़ कर लेनी चाहिए जब ज़रूरत लगे तब। ऐसा नहीं कि बैठे रहना चाहिए, जब हमारे पास सुविधा हो तभी हम उस काम को करें। तो ये इंडिया है भाई, और इंडिया में जुगाड़ तो लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काम भर की तो गर्म हो गई है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अब आप इसे खुद खाइए या बच्चों को खिलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर रात की रोटियां हैं तो उसे भी आप इस तरीके से गर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी झंझट के आप इस तरीके से छोटे छोटे कामों को छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू करेंगे तो काम बेहद आसान होंगे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।